इस बीच सस्ते फार्मा इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार कुछ चुनिंदा फार्मा मटेरियल्स पर न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसकी योजना बना रही है। दुनिया भर में जितनी जेनरिक दवाओं की सप्लाई होती है उसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है, लेकिन सस्ते इंपोर्ट की वजह से भारतीय इंडस्ट्री पर चोट पहुंच रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगाने पर अब विचार कर रही है। सर, क्या चीन निशाने पर है और क्या वाकई में इससे दवाएं और ज़्यादा महंगी होती हुई नहीं दिखाई देंगी? चीन तो निशाने पर है और ये दो तरीके की कोशिशें इसमें दिखती हैं। एक कोशिश तो ये कि चीन को जो भी थोड़ा बहुत चुकोटी काटी जा सके काट ली जाए, क्योंकि चीन पर निर्भरता दवाओं के मामले में भारत की अपूर्व है, अभूतपूर्व निर्भरता है। भारत में जो भी दवाओं का कच्चा माल, एपीआई या जो बल्क ड्रग्स आते हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है और चीन अब सस्ता माल भेजकर भारत में डंपिंग भी एक तरह से कर रहा है। दूसरी चिंता ये कि जब तक चीन से सस्ती दवाएं आती रहेंगी, भारत में पीएलआई सफल नहीं होगा। सरकार ने पीएलआई स्कीम 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दवा सेक्टर के लिए लॉन्च की थी 2021 में। उसमें अभी निवेश नहीं आया और सबसे बड़ी चीज़ कि एपीआई बनाने वाले जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बल्क ड्रग बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, उनकी संख्या बेहद सीमित है, क्योंकि जो वो बनाएंगे वो उससे सस्ता चीन से भारत में आ जाता है। तो इसे रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये भी दूसरी बड़ी वजह है, इसलिए फार्मास्यूटिकल पर पहली बार मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने जैसी स्थिति दिख रही है।